आपको बड़ी खबर बता दें कि आज मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। भोपाल के रविंद्र भवन में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। सांची और नेशनल डेयरी फेडरेशन के बीच एमओयू साइन किया जाएगा, इस पर हस्ताक्षर किया जाएगा। सहकारिता गतिविधियों की भी वो समीक्षा करने आ रहे हैं और दूध उत्पादों को खरीदी पर बोनस का भी ऐलान कर सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ आज एनडीडीबी और सांची के बीच एमओयू साइन होगा, तो दूसरी तरफ कोई बड़ा ऐलान भी संभव है, क्योंकि अमित शाह के दौरे को लेकर भी अब पूरी तैयारियां कर ली गई है। आपको बताएं कि दोपहर तकरीबन 1 बजे पहुंचेंगे भोपाल एयरपोर्ट अमित शाह और एयरपोर्ट से सीधे मुख्यमंत्री निवास जाएंगे। दोपहर 1:15 पर मोहन कैबिनेट के साथ वो लंच करेंगे। सहकारी सम्मेलन में दोपहर 2 बजे शामिल होंगे और शाह की सुरक्षा में 900 से ज्यादा जवान तैनात कर रखे हैं। सुबह 11 बजे से लेकर 5 बजे तक ट्रैफिक रूट भी डाइवर्ट कर दिया गया है। एयरपोर्ट से लेकर न्यू मार्केट तक पूरा का पूरा ट्रैफिक रूट डाइवर्ट कर दिया है। ट्रैफिक बंद रहने वाला है। आपको बताते हैं कि ये जो एमओयू को लेकर निकलकर जानकारी आ रही है, इससे क्या बदल जाएगा मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो देखिए, दुग्ध संघ और एनडीडीबी के बीच 5 साल के लिए एमओयू साइन होने जा रहा है। दुग्ध सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 9000 हो जाएगी। इससे दुग्ध उत्पादन क्षमता बढ़कर 20 लाख लीटर होगी और 5 साल के प्रोजेक्ट के लिए 1447 करोड़ का बजट भी रखा गया है। कहीं ना कहीं अब सांची को सिर्फ मध्य प्रदेश से निकालकर देश के स्तर पर, ग्लोबल स्तर पर लाने की कोशिश यहां पर है। हालांकि आपको बता देते हैं कि इस अनुबंध से फायदा क्या मिलने जा रहा है। देखिए, हर ग्राम पंचायत में दूध कलेक्शन सेंटर खुलेंगे, दुग्ध संघ की प्रोसेसिंग क्षमता भी बढ़ाई जाएगी और 3000 नई समितियों का गठन किया जाएगा। दुग्ध समितियों की संख्या 9000 हो जाएगी और 18000 गांवों से दूध कलेक्शन भी किया जाएगा। 5 साल में 1500 करोड़ का इससे निवेश आता वो भी नजर आ रहा है और 1700 करोड़ से बढ़कर 3500 करोड़ होगा सालाना आय। तो ये भी बहुत बड़ी जानकारी हो जाती है। हालांकि अब उनसे भी अधिक अपडेट्स ले लेते हैं जो लगातार इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। रुक करना चाहूंगी रंजना दुबे का। भोपाल से मेरे साथ मेरी सहयोगी लाइव जुड़ गई है। रंजना, अभी तक की क्या अपडेट्स मिल रही है तैयारियों को लेकर? अंजलि, तैयारियों की बात करें तो यहाँ पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद है और सीधा आपको रविंद्र भवन की तस्वीरें दिखाते हैं, जहाँ पर केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह पहुँचने वाले हैं। हालांकि दोपहर 12:55 बजे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री राजधानी भोपाल पहुँचेंगे, लेकिन रविंद्र भवन में आप देखिए इस तरीके से जो पोस्टर्स हैं वो नजर आ रहे हैं, जिसमें आप देखिए कि सहकार से समृद्धि राज्य स्तरीय सहकारिता सम्मेलन, जिसमें राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मध्य प्रदेश सरकार के बीच अनुबंध होने वाला है। और वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। वाहन की जो सख्त चेकिंग यहाँ पर हो रही है और पुलिस कर्मी हर एक वाहन को सख्ती से चेक करते हुए अंदर भेज रहे हैं, क्योंकि आज यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री और अमित शाह पहुँच रहे हैं और 1 बजे राजधानी भोपाल पहुँचेंगे, स्टेट हैंगर पहुँचेंगे और वहाँ से फिर वो सीएम हाउस पहुँचेंगे और सीएम हाउस के बाद यहाँ रविंद्र भवन में आएंगे, जहाँ पर 2 बजे से 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा। लेकिन सुरक्षा की बात अंजलि आपने की थी, तो सुरक्षा व्यवस्था बहुत ज्यादा चाक चौबंद है। ड्रोन इस एरिया में रविंद्र भवन के आसपास जो एरिया है वहाँ पर ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और कड़ी निगरानी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर की जा रही। चप्पे चप्पे पर आप जो पुलिस बल है वो तैनात यहाँ पर नजर आ रहा है और हर एक वाहन की जो चेकिंग है वो की जा रही है। ट्रैफिक की अगर बात कर ली जाए अंजलि, तो पॉलिटेक्निक चौराहे से लेकर रविंद्र भवन और राजभवन के आसपास तक जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और पहले से ही इस बात को लेकर जो दिशा निर्देश है वो भी सब तक जारी कर दिए गए हैं, ताकि कोई भी जो आदमी, अगर आम आदमी वहां से गुजर रहा है तो उसको परेशानी ना हो कि आज जब केंद्रीय सहकारिता मंत्री राजधानी भोपाल आ रहे हैं और इसी के चलते ये जो ट्रैफिक है वो डाइवर्ट कर दिया गया है और 900 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी है वो जगह जगह पर इतना जो एरिया है श्यामला हिल्स और पॉलिटेक्निक चौराहा रविंद्र भवन के आसपास सख्त जो सुरक्षा का पहरा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जो दुग्ध उत्पादक किसान हैं वो राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन पहुंच गए हैं। सभी यहाँ पर आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इंतजार है उस कार्यक्रम का जिसका लंबे समय से शुभारंभ होने का, अनुबंध होने का इंतजार था। जीआईएस में होना था, लेकिन समय की कमी के चलते शायद वो अनुबंध नहीं हो सका था। लेकिन अब वो वक्त है जब आज अनुबंध होगा और इसके बाद सहकार से जो समृद्धि, यानी किसानों की जो दशा और दिशा बदलनी है, जो दुग्ध उत्पादक किसान
किसान हैं उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव इस अनुबंध के बाद आने वाला है, क्योंकि दुग्ध उत्पादन कैसे बढ़ाना है, कैसे इसमें और ज़्यादा मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा, इस दिशा को लेकर जो ट्रेनिंग है वो भी जो दुग्ध उत्पादक किसान है उनकी की जाएगी। और इसके साथ ही साथ प्रति 5 लीटर जो दूध उत्पादन है उस पर किस तरह से बोनस दिया जाएगा, इसकी भी घोषणा आज होगी। और संग संग जो ऋण वितरण है, प्रमाण पत्र है, वो भी आज जो दुग्ध उत्पादक किसान है उनको दिए जाएंगे। तस्वीरें आपको यहाँ पर नजर आ रही है। सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद है, जगह जगह पर पुलिसकर्मी तैनात हैं और हर एक चीज पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। और कुछ ही देर बाद जब सीएम और केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री यहाँ पर